कबीरदास कक्षा 11 हिंदी काव्य का पहला लेसन है साखी और पदावली। इसके लेखक हैं कबीरदास जी। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी है। कहा जाता है कि इनका जन्म एक जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनका लोक लाज के कारण उसने इनका परित्याग कर दिया। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था और इनकी रचना एक है बीजक। आपको एक बात और बता दें, इन्होंने अपनी रचना के विषय में बताया था, मच कागज छुयो नहीं कलम गही ना हाथ। जब कागज और कलम को स्पर्श नहीं किए तो रचना कहाँ से हो गई। इनके एक शिष्य से धर्मदास जिन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया और उस संकलन को बीजक नाम दिया। बीजक के 3 खंड हुए, साखी, शबद और रमैनी। शबद में गेय पद है जिन्हें पदावली कहते हो। रमैनी में कुछ और भी पद मिलते हैं और साखी का मतलब साक्ष्य या गवाह से होता है। रामानंद जी को इन्होंने अपना गुरु माना था। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हो गई थी। कहा जाता है ये कुल 120 वर्ष तक जीवित रहे। इनकी भाषा सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी रही। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा था कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों से कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जान पड़ता है। एक ही इस महिमा में इस व्यक्तित्व का केवल एक ही प्रतिद्वंदी है जिसका नाम तुलसीदास है। अर्थात जो जिसे तनिक भी धर्म की गूढ़ गाथा को तनिक भी कोई धर्म विशेष स्पर्श नहीं कर सकता, उसका कहीं से कोई पटाक्षेप या कटाक्ष नहीं कर सकता, वही इनके लिए पूर्ण मात्र था। तो इनकी साखी है, कहते हैं साखी में साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है। तो इसकी पहली साखी कबीर की आती है। बलिहारी गुरु आपण्यो देवहाड़ी के बार, जिन मानस थे देवता करत न लागी बार। मैं उस सुंदर से गुरु के ऊपर न्यौछावर होता हूँ जिन्होंने मनुष्य से मुझे देवता बना दिया, मनुष्य से मुझे देवता कर दिया। कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत की देवहाड़ी के बार, अर्थात हाड़ मांस से बने हुए शरीर को देवता के समतुल्य बना दिया। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। सच्चे गुरु ने मुझ पर अनंत उपकार किया है और जैसे ही उस सच्चे गुरु ने इस लोचन नेत्र को दिखा करके मुझ पर क्या कर दिया, अनंत उपकार कर दिया है। दीपक दिया तेल भर बाती दई घट, पूरा किया विसांगुड़ा बहुर नयाओ अट्ठ। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर दीपक को पूरी तरह से तेल, ऐसा दीपक बनाया गुरु ने, उसे तेल से पूरी तरह से भर दिया। कभी ने समाप्त होने वाली बत्ती लगा दी। पूरा किया विसाहुड़ा, आने जाने के इस क्रम को पूरा कर दिया। बाहुर न्याओ हट, फिर वापस घूम करके इस माया की बाजार में मैं आने वाला नहीं हूँ। बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमंक, भेरा देखा जर्जरा उतर पड़ा फरंगी। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो डूब रहा था लेकिन फिर से ऊपर आ गया, गुरु की लहर चमकती हुई दिखाई दी। और कहते हैं भेरा देखा जर्जरा उतर पड़ा फरंग। जब मैंने जर्जर और इस जीर्ण बेढ़े को देखा, घेरे को देखा, तो उतर करके मैं दूसरा रास्ता पकड़ लिया, अर्थात गुरु की चमक आती हुई चमकदार लहर से आने वाली रास्ता दिखाई दे गई। उस रास्ते पर मैं चल पड़ा। चिंता तो हरि नाव है की और चिंता दास, मुझे अगर कोई चिंता है तो किसकी है, ईश्वर के नाम की चिंता है और कोई दूसरी चिंता इस दास को नहीं है। जे कुछ चिते राम बिन सोई काल की पास, जो कुछ भी मैं राम के बिना देखता हूँ वह सब मुझे काल कौलिब दिखाई देता है, अर्थात सब कुछ मुझे काल के निवाले में फंसा हुआ दिखाई देता है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारा नाम रटते रटते मैं भी तुम्हारे समतुल्य हो गया। जब मेरी बारी आई तब मैं क्या हो गया, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा कि हर तरफ आप ही अर्थात ईश्वर ईश्वर दिखाई दे रहा है। मेरा भी अहंकार का कहीं नामो निशान नहीं, अब मैं भी ईश्वर के समतुल्य हो गया। कबीर सूते क्या करे, काहे न देखा जाग, जाके संग बिछुरिया ताही के संगला। कबीरदास जी कहते हैं अब तक सो करके क्या कर रहा था, क्यों नहीं एक बार जाग करके देख लेता। जिसके साथ से बिछुड़ कर अलग हुआ था उसी के साथ फिर से लग जाओ, वहीं से आपका फिर से कार्यक्रम सही हो जाएगा। जाके संग बिछुरिया अर्थात यह जीवात्मा उस परमात्मा से बिछुड़ करके इस संसार में आई थी, फिर से जाकर के उस परमात्मा से मिल जाओ, फिर आपका कल्याण हो जाएगा, अर्थात आपको फिर आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी।
केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार। केशव ईश्वर का नाम रात दिन रटते रहिए, एक भी बार नींद न आने दीजिए, सोने का नाम न लीजिए। रात दिवस के कूकड़ा कबहू की लागे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं रात और दिन के निरंतर कूकने के कारण, रात और दिन निरंतर बोलने के कारण कभी न कभी तो यह पुकार ईश्वर तक, प्रभु तक, राम तक जरूर पहुंच जाएगी। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग कैसा है, बड़ा लंबा है। ईश्वर का घर कहाँ है, बहुत दूरी पर है। और यह विकट पंथ बहुमार, यह कठिन है, रास्ता बड़ा है, कठिन है। कहो संतों की उपाय दुर्लभ हर दीदार। है संतों बताओ आपको किस प्रकार से दुर्लभ ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो गए। इस दुर्लभ कठिन ईश्वर के दर्शन आपको कैसे प्राप्त हो गए। ये तन जालो मच करो लिखो राम का नाम। कबीरदास जी कहते हैं शरीर को जलाकर स्याही कर लूं और उसी स्याही से लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। राम का नाम लिखने के लिए शरीर को जलाकर स्याही बना लिया, इंक बना लिया और लेखन इन हड्डियों की कर लिया। लिख लिख राम पठाऊं, मैं लिख लिख करके राम के नाम को राम के पास तक भेजना शुरू कर दिया। कह बिरहिन को मीच दे कह आपा दिखलाए, आठ पहर को दाझड़ा मोसो सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं या तो मुझ बिरहड़ी को मुक्ति दे दो या फिर इस मुझ बिरहड़ी को मृत्यु दे दो। ये आठ प्रहर का जो झंझावात है यह मुझसे सहा नहीं जाता। हे ईश्वर मुझे इस संसार से मुक्त कर दो। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं रेख किसकी है, सिंदूर की रेखा है, काजल नहीं लगाया जा सकता। नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। नेत्रों में तो राम का रमण हो रहा है, दूसरा कहाँ से मेरे नेत्रों में समा सकता है। अर्थात दूसरे को समाने के लिए कहीं से कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिनाई, कबीर मोती नीप जय शून्य शिशिरगढ़ माए। कबीरदास जी कहते हैं कोई समुद्र नहीं है जहाँ सीप न हो और कोई सीप नहीं जिसमें मोती न हो। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं जब मनुष्य अपने सुषुम्ना नाड़ी में अपने ज्ञान के उस चक्षु को खोल करके देखना चाहता है, ज्ञान में उसे देखना चाहता है, तो निश्चित ही उसे उसका ज्ञान मिल जाता है, उसे उस ईश्वर का मार्ग दिखाई दे जाता है। पानी हित हिम भया हिम ही गया विलाय, जे कुछ था सोई भया अब कछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से ही बर्फ हो गया और बर्फ से ही पानी बन गया, जो कुछ था वही हो गया, अब कछ कहते नहीं बनता। बर्फ पिघल के पानी हो गया और फिर से जमकर पानी बर्फ बन गया। पंख कहते नैना अंतर यावतून, जो हो नयन झपेव ना हो देखो और को ना तुझे देखन देव। कबीरदास जी कहते हैं अगर तू मेरे नेत्रों के अंतर आ जाए ईश्वर, तो मैं अपने नेत्रों को बार बार खुलने बंद करने से रोक दूंगा, अर्थात पूरी तरह बंद कर लूंगा, क्योंकि न मैं किसी और को देखूंगा ईश्वर के सिवाय, न किसी और को आपको देखने दूंगा, अर्थात मैं भी राममय हो जाऊंगा, ईश्वर के समतुल्य हो जाऊंगा। कबीर हरस यों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुर चढ़ाए नहीं चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के प्रेम के रस को इस प्रकार से पी लिया कि मुझे प्याने की कुछ पीने की जिज्ञासा रह ही नहीं गई। पाका कलश कुम्हार का पका हुआ घड़ा, आग में तपाया गया घड़ा फिर से चाक पे चढ़ के सीधा नहीं होता। उसी तरह से जब मैंने भी ईश्वर को पा लिया तो फिर मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रही। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हैराय। कबीरदास जी कहते मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते खुद ही खो गया। बूंद सयानी समुद्रमा सोकत हेरी जाए, वह बूंद कहाँ समा गई, समुद्र में समा गई, उसे कहाँ तक ढूंढा जाए, अर्थात उसे ढूंढ पाना भी कठिन हो गया। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर को पाने का मार्ग कैसा है, प्रेम का मार्ग है, ये खाला यानी मौसी का घर नहीं है। हांसी से उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। जो अपने आप को न्यौछावर कर दे, बलिदान कर दे, वही इस घर में बैठने के योग्य है, वही इस घर में रहने के योग्य है, अन्यथा किसी दूसरे के रहने के लिए कोई यहाँ स्थान नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मैं था तब तक अहंकार था, तब तक ईश्वर का संचार नहीं था। जैसे ही अहंकार का नाश हुआ तुरंत ईश्वर का संचार हो गया।
पदावली के माध्यम से कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि वह सूफी साधक संत अपने आप को पत्नी और उस परम पिता परमात्मा को पति मान करके रचना किया करते थे। तो वो कहते हैं कि पदावली के माध्यम से दुलही निगावो मंगल चार हम घर आयो राजा राम भरतार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के मनुष्यों तुम लोग क्या करो, मंगल गीत गाओ, हमारे घर राजा राम जैसे भरतार यानी हमारा भरण तारण करने वाले पति स्वरूप राम आ गए हैं। तन रत करी है मैं मन रत करी हूँ पंचों तत्त बराती, मैं अपना तन समर्पित कर दूंगी मन समर्पित कर दूंगी। ये 5 तत्व मेरे लिए क्या है, बारात के सरीखे आए हुए हैं। राम देव मोरे पाहुन आए मैं जौवन मैं माती। राम देव क्या है, मेरे पाहुन मेरे प्रियतम के समान हैं। मैं युवावस्था में मतवाले हो जाती हूँ अर्थात युवावस्था में उन्मत्त हो जाया करती हूँ। शरीर सरोवर वेदी करियो ब्रह्मा वेद उचार, मैं अपने सरोवर रूपी शरीर को वेदी बना दूंगी और ब्रह्मा उस वेद को क्या कर देंगे, उच्चारण करेंगे। राम देव संग भावर लेहू धन धन भाग हमार, मैं राम के साथ ईश्वर के साथ भावर लूंगी घूमा करूंगी और मेरी भाग धन्य है। सुर 33 कौटिक आए मुनिवर साथ अठाठी, और मेरे उस स्वयंवर में विवाह में 33 करोड़ देवता आए हैं, 33 कोटि देवता आए हैं, 88,000 ऋषि भी आ चुके हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं मोदा मेरा ब्याह कौन करके चल रहा है, एक अविनाशी पुरुष श्री राम करके चल रहे हैं। बहुत दिनन थे प्रियतम पाए, अगले पद में कहते हैं बड़े दिनों के बाद मैंने प्रियतम को पाया है। भाग बड़े घर बैठे आए, मेरे प्रियतम मेरे बड़े भाग्य से मेरे घर मेरे बैठे बैठे ही आ गए। मंगलाचार मनो मन राख्यो राम रसायन रसना चाख्यो, मैंने उनके प्रति जो मंगल आचरण मन ही मन रखा था, राम नाम रूपी रसायन को मेरी जीवा ने खूब बढ़िया से पान किया था। मंदिर माए भया उजियारा लय सूतियापन पीऊ प्यारा, इस मन रूपी मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस प्रकाश के ही छाव में मैं अपने प्रियतम श्री राम के साथ सो गई। विश्राम गृह की ओर चल पड़ी, मेरा निराशी जे निपाई, तुम्हें कहा हमें बढ़ाई। कबीरदास जी कहते मेरा निवास में रहने वाली जिस निधि को पा गई उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, अर्थात इस संसार में कोई नहीं कर सकता। कहे कबीर मैं कछु न कीना सखी सुहाग राम मैं दीना। कबीरदास जी कहते मैंने और कुछ भी नहीं किया है, हे सखी मुझे सौभाग्य किसने दिया है, राम ने दिया है। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं हे संतनों हे संतों किसकी आंधी आई है, ज्ञान की आंधी आई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी माया रही न बांधी रे, अरे भ्रम की सारी टाटियां उड़ गई माया बांध न सकी। फिर क्या, तृष्णा छान परी दुचिते की दो थूनी उड़ा गिरानी, मोह बलिंडा टूटा दुचिते अर्थात जो संशय की जो दोनों थूनियां लगी हुई थी उसे गिरा दिया। मोह का बल्ला जो था वह टूट करके गिर पड़ा। तृष्णा छान परी घर ऊपर क्रोध का भंडा फूटा, लालच का जो छप्पर पड़ा हुआ था घर के ऊपर और जो दुर्बुद्धि का भंडा था वो भी फूट करके गिर गया। जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चु चुए न पानी रे, अरे बड़े योग और युक्ति के साथ संतों ने उसे बांधा था जिसके कारण निरुचु माने एक बूंद भी पानी टपक कर गिरने वाला नहीं है। कूड़ कपट काया का निक्सा हर की गत जब जानी, इस शरीर का जैसे इशारा कूड़ा कपट निकला तब मैंने ईश्वर की गति को जान लिया। आधी पीछे जे जड़ बूढ़ा प्रेम हरि जल बीना, आधी के बाद जो लोग उस शीतल जल में स्नान किए वो प्रेम के ईश्वर के प्रेम रूपी जल की वर्षा में स्नान किए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भय तम खीना। कबीरदास जी कहते ठीक उसी प्रकार से उनको ज्ञान हो गया जिस प्रकार से सूर्य के उदित होते ही कठिन से कठिनतम अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, उसी तरह से उस प्रेम के सरोवर में स्नान करने के बाद अज्ञान का सारा भाग नष्ट हो गया। पंडित बाद बदनते झूठा, कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों के द्वारा कही गई बातें झूठी हैं। राम कहे दुनिया गति पावे खान कहे मुख मीठा, राम के कहने से सारे संसार को गति मिल जाती है और गुड़ कह देने से अगर मुख मीठा हो जाए। पावक कहे पाँव जे दाज है जल कह तृष्णा बुझाई, अग्नि का देने से पाँव जल जाते हैं और जल कहने से प्यास बुझ जाती है। भोजन कहे भूख जे भाजे ते सब कोई तिर जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि भोजन कहने से भूख मिट जाती है तो सारे लोग संसार के सभी लोग तर जाते, संसार सागर को पार कर जाते हैं।
नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ, नर के साथ ये जीवात्मा रूपी पक्षी बोलता है और उसके प्रताप को, ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरतयाणे। कबीरदास जी कहते हैं अगर ये भूल करके कभी जंगल की ओर उड़ चला तो फिर वापस आने वाला नहीं है। साची प्रीत विषय माया सो, हरि भगतन सुहासी। सच्चा प्रेम विषय विकारों का है और हरि माने ईश्वर के भक्तों की हंसी सी प्रतीत होती है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं मुझे किसी प्रकार का प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है जब मनुष्य को, तो वह जमपुर अर्थात यमराज की पास में बांध करके ही संसार से जाता है। फिर से उसे संसार के दुख और यातनाओं में आना पड़ता है। हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो मैं आ गया हूं तो फिर मैं मरने वाला नहीं हूं, अर्थात जो ईश्वर को पा चुका हो फिर से मरेगा नहीं। ते हमको मिला जियावन हारा, हमको कौन मिल गया इस संसार में? जीवन दान देने वाला, जिलाने वाला अर्थात ईश्वर मिल गया है। अब न मरे मरे मन माना, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। मरेगा कौन? मेरा मन मानी मन मरेगा। ते मुझे जिम राम न जाना, वही मरेगा जो राम को नहीं जानता। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। साकत माने विषयी लोग मरेंगे, संत जन सज्जन लोग जीवित रहेंगे और भर भर करके पूरी तरह से तृप्त आवरण ले करके राम नाम रूपी रसायन का पान करेंगे। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे तो हम काहे को मरी हैं। अगर ईश्वर मरेंगे तभी मैं मरूंगा, अन्यथा अगर ईश्वर नहीं मरते हैं तो मैं क्यों मरूंगा? मेरा भी मरण नहीं होने वाला है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं जैसे ही मन को मन से अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिला दिया जाता है, उसी क्षण वह अमरता को प्राप्त कर लेता है, अमर होकर के सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लेता है। काहिर नलनी तू को मिलानी। अंतिम पद में कबीरदास जी कहते हैं हे कमलनी तुम क्यों कुम्हला गई? तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारे नाल माने तुम्हारे ही बीच में क्या है? सरोवर का जल भरा हुआ है। जलमय उत्पत्ति जलमय बास, जलमय नलिनी तोर निवास। हे कमलनी जल में ही तुम्हारी उत्पत्ति है, जल में ही तुम्हारा निवास स्थान है। जल में ना तल तापन ऊपर यागी, तोर हेतु कचकासन लागी। न तो नीचे संताप है न ऊपर आग है, तुम्हारा हेतु किस प्रकार से है अर्थात तू कैसे सही रह सकती है? कहे कबीर जे उदक समाना, ते नहीं मुँह हमरे जाना। कबीरदास जी कहते हैं जो जल के समान है वो हमारी समझ से मरने वाला नहीं है।